हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। रेशियो का टॉपिक साथियों चल रहा है। इससे ठीक पहले हमने कई वीडियो जो है इस टॉपिक पे हम दे चुके हैं और आइए इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं। साथियों, जितने भी हमने जो है मैथ के वीडियो दिए हैं वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से हमने जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि x रेशियो y बराबर 2:5 हो तो 5x प्लस 3x रेशियो 5x माइनस 3x का मान क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। यहां पर आपको जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहां पर जो है ये आपको जो है एक रेशियो दिया गया है, अनुपात में मान दिया गया है तथा आपसे ये कहा जा रहा है 5x प्लस 3y रेशियो 5x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अगर ये जो चीज लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे एक्स रेशियो वाई बराबर 2:5 लिखा है, तो यहां से अगर हम लोग x बराबर 2 और y बराबर 5 भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए, x बराबर 2 कॉमा y बराबर 5। ठीक है, ये भी जो है हम लोग लिख सकते हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में जो है पूरा डिटेल वीडियो दिया है, आप उसको जाकर देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमने x बराबर 2 और y बराबर 5, ये देखिए x बराबर 2 और y बराबर 5, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू किस चीज की पूछ रही है, यहाँ पर 5x प्लस 3y रेशियो 5x माइनस 3y की। तो आइए, यहाँ पर हम लोग जो है जिस जिस चीज की वैल्यू पूछी जा रही है उस चीज की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। आइए, तो देखिए यहाँ पर अगर ये जो रेशियो में लिखा है तो इसको हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अंश और हर में भी। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3y बटा 5x माइनस 3y। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या करना है साथियों, जो x बराबर 2 है और y बराबर 5 है, यहां पर वैल्यू रख देंगे। x वह y का मान लेने पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए x की जगह 2 और y की जगह 5 रख देना है। ठीक है, तो ये देखिए 5 × 2 प्लस 3 × 5, और क्या लिखना है हमको, 5 × 2 माइनस 3 × 5। हमने x और y का मान हम लोग ने लेने पर, ठीक है, यहां से हमने मान को रख दिया है। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5 × 2 = 10 प्लस 5×3 = 15, ये कितना हो जाएगा, 5×2 = 10 माइनस 5×3 = 15, यानी ये साथियों कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस का 5। ये देखिए 25 है, 10 में से 15 तो माइनस का 5 ही घटेगा। और ये देखिए 5×5 = 25, यानी जो आपका आंसर आएगा वो माइनस का 5। ये आपका आंसर हो गया साथियों। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, बहुत ही जो है आराम से। यहाँ पर वैल्यू को हमने निकाला और हमने मान को रख दिया है। इसमें कोई भी चीज रूल्स को ना कुछ को किसी चीज का हमने फॉलो नहीं किया, सीधा सीधा सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। आइए एक और सवाल को लेते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आप लोग जो है हट जाते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आइए एक और सवाल, एक और क्वेश्चन को इसी प्रकार लेते हैं।
चलिए आइए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। ये थोड़ा सा हटके सवाल है, बस इसी तरह ही है। यदि कितना है a/b बराबर 2/3, 2/3 तथा तथा b/c बराबर 4/5 तो a प्लस बी का मान और रेशियो b प्लस सी का मान ठीक है। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दे रखा गया है, बेहद ही सिंपल दे रखा गया है कि a/b बराबर 2/3 है और b/c बराबर 4/5 हो, तो a प्लस बी रेशियो b प्लस सी क्या होगा। तो आपको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं साथियों, हम लोग a रेशियो b रेशियो c हम लोग लिख लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में जिस तरह हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था उसी तरह आइए a रेशियो a रेशियो b रेशियो c। अब यहाँ पर a की जगह कितना है 2 लिख लेते हैं, b की जगह कितना है 3 लिख देते हैं। ठीक है, और देखिए c में c तो दिया नहीं है, c की जगह हम लोग एक खाली बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरे क्रम में जाते हैं। b का मान कितना दे रखा गया 4 और c का मान 5 है और a नहीं दे रखा गया है दूसरे क्रम में, तो हमने खाली बॉक्स बना लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए खाली बॉक्स के बगल में 3 है तो इस बॉक्स में हम लोग 3 रख लेते हैं। इस खाली बॉक्स के बगल में 4 है तो हम लोग 4 लिख लेते हैं। अब सिंपल तरीके से हम लोग क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं गुणा, यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए 2 2 चौके 8 बराबर ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा रेशियो 15। यानी अब यहां से जो रेशियो का मान आया है वो कितना आया है 8 रेशियो 12 रेशियो 15। ठीक है, ये मान आपका आया है। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सिंपल तरीके से यहाँ पर जो लिखा गया है ठीक इससे पहले वाले प्रश्न में उसी तरह इसको हम लोग बटे में रख उतार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है तो इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं b प्लस सी। अब हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर a का मान 8 है, b का मान 12 है और c का मान 15 है, उसी तरह इसमें मान को रख देते हैं और जोड़ देते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, a का मान कितना है 8 प्लस b का मान 12 बटा b कितना है 12 प्लस c कितना है 15। यहाँ तक का तो आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12 8, इसको जोड़ लेते हैं 12 8 20 बटा ये कितना हो जाएगा 12 15 27। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। आपको सिंपल तरीके से कोई भी इसमें जो है ना ही कोई रूल्स लगा है ना ही कुछ लगा है। हमने क्या किया, इससे ठीक पहले वाली जो हमने क्लास ली थी उसमें बताया था कि अगर a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकालनी हो तो ये शॉर्ट विधि है। यहाँ से हमने a रेशियो b रेशियो c का मान निकाल लिया और जो हमसे पूछा जा रहा है ठीक है ये अनुपातिक रूप में है, इसको हमने बटे के रूप में लिख लिया। बटे के रूप में लिखने के बाद जो वैल्यू आई है उसको हमने यहाँ पे रख कर और इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड,
ऐसे ही जो है क्वेश्चन को जो है लगातार हम लोग करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।